यह बात उन दिनों की है जब आम्रवन में बुद्ध अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आया और प्रवचन सुनने लगा। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वह व्यक्ति और उसका पुत्र वहीं बैठे रह गए। तब बुद्ध ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपने पुत्र को लेकर आया हूँ आपसे मिलवाने। यह मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन यह हमेशा चिंता में रहता है। इसका स्वभाव बहुत ही क्रूर होता जा रहा है। यह हमेशा बीमार भी रहता है। जब मैंने इसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण यह बार बार बीमार पड़ता है। इसके मन में हमेशा चिंता रहती है। यह हमेशा तनाव में रहता है। इसका तनाव दूर करो या फिर खुद से ही ठीक हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसका तनाव कैसे दूर कर सकता हूँ? मुझे कृपया तनाव दूर करने का कोई उपाय बताएं। तब बुद्ध ने कहा, तनाव तो कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता, लेकिन यह व्यक्ति को दिमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। सबसे पहले तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा होता है, जैसे कोई कल्पना में रहता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा चिंता में रहता है, जिससे बहुत तनाव पैदा होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना मन पसंदीदा खेल खेल रहा होता है, तब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। उसका शरीर भले ही थका हुआ होता है, लेकिन मन बहुत शांत होता है, क्योंकि उस व्यक्ति उस समय का मन और शरीर दोनों एक काम पर लगा हुआ रहता है। लेकिन वहीं हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और ही भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और हम तनाव में रहने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को एक समय में एक ही काम करना चाहिए और जो भी काम हो उसे पूरे मन से करना चाहिए, तभी व्यक्ति को तनाव पैदा नहीं होता है। तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण हैं और जिसमें इस कारण को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रहता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है जीवन में अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना नहीं। कभी आपने सोचा है, जो व्यक्ति अपना एक लक्ष्य पूरा कर लेता है, वह व्यक्ति उस लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपने दूसरे लक्ष्य की ओर चल पड़ता है और दूसरा लक्ष्य पूरा होता है तो वह तीसरे की ओर। इसी प्रकार व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के गोल गोल चक्करों में घिरा हुआ रहता है। इससे जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करता है वह कभी वर्तमान में नहीं जीता, वह हमेशा भविष्य की चिंता में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में जी रहा होता है, लेकिन मन हमेशा भविष्य में रहता है, जिससे व्यक्ति के मन और शरीर के बीच दूरी पैदा होती है
और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंधेरों में रहता है। ईर्ष्या एक मन का घाव है। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर पाता। व्यक्ति को दूसरों की खुशी व तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आगे बुद्ध कहते हैं, तीसरा कारण है जो काम हमें पसंद ना हो फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं, तो मनुष्य के मन में शांति ना मिल पाना भी तो तनाव का एक कारण है। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा रखना। हमें कभी दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें कभी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति भी मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा नहीं होता है तो हम तनाव का शिकार हो जाते हैं। हम हमेशा अपने मन में उसे कोसने लगते हैं, फिर हमारा उसके लिए अच्छा करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तब बुद्ध ने कहा, शारीरिक कष्ट भी एक तरह का तनाव है, क्योंकि हम जब किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो सारा समय हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होता है। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझना। कुछ लोगों के दिमाग में अगर कोई विचार आया और वह बिना सोचे समझे उस पर काम करने लगते हैं और आगे चलकर वह काम पूरा नहीं होता है, तब व्यक्ति तनाव में जीने लगता है। इसलिए हमें पहले योजना बनानी चाहिए, कोई काम सोच समझकर करनी चाहिए। अगला कारण है कोई काम को कल के भरोसे छोड़ना। अगर हम आज का काम आज ही करते हैं तो उससे हमारा काम आसानी से हो जाता, लेकिन अगर हम कल के भरोसे बैठ जाते हैं तो अगर वह काम कल नहीं हो पाता तो हम तनाव में जीने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आलस में नहीं रहना चाहिए। जो काम आज का है आज ही करना चाहिए। आठवां और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना, और लगातार सोचते रहना भी एक प्रकार की बीमारी है, और व्यक्ति को हमेशा खुद को कोई ना कोई काम में व्यस्त रखना चाहिए जिससे वह सोचना छोड़ सके। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया तनाव कैसे होता है। अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा इन सब बातों का।